जय माता की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक्स में। आज हम गुरुदेव के साथ हरदोगंज के प्रसिद्ध काली मंदिर पे आए हुए हैं, जहाँ पे काली माता की बहुत ही पुरानी अच्छी वो है मूर्ति। आइए आपको हम काली माता के दर्शन कराते हैं। अभी यहाँ पे बहुत से पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पे मैया पहले साक्षात रूप में थी। यहाँ किसी की बात लगी तो मैया ने यही जमीन में अपना स्थान ले लिया, तब से यहाँ ये प्रसिद्ध मंदिर। अब 9 दुर्गा आएंगे, उनमें बहुत ही भीड़ रहती है, यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है। ये हमारा ये यहाँ काली मंदिर है, ये महादेव बाबा है। ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे भक्त बताएंगे खुद से जमीन से ही निकले हुए हैं अपने से। आइए हम गुरुदेव से आपको रूबरू कराते हैं। ये गायत्री मैया है, विष्णु भगवान है, लक्ष्मी जी है। गुरुदेव दर्शन करने के बाद कराते हैं आपको। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। गुरुदेव एक तो ये भैया आए हैं हमारे पास आज, ये माता की सिद्धि के बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, और माता की विशेषता बता दो थोड़ा। देखो, माता की विशेषता तो बताएंगे जो यहाँ के मुखिया हैं वो, ठीक है। और जहां तक माता की सिद्धि के विषय में है वो मैं उससे बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से सिद्धि करना चाहोगे ये बताओ। मैं पूछूंगा, ये भैया परिपूर्ण है सिद्धि करने के लिए? हाँ, पहले तो ये बात समझ लो। जी जी, ठीक है, तेज बोलना थोड़ी सी। जी गुरु जी। ठीक है, माता काली की सिद्धि के विषय में बात कर रहे हैं और उग्र रूप में बात करनी चाहिए। जी माता की जो सिद्धि है, मैंने कई बार इससे पहले कई यूट्यूब पे दी हुई है। उग्र स्वभावी माता है, शांत स्वभावी भी माता है, ठीक है जी। और माता के विभिन्न विभिन्न रूप हैं जी, ठीक है। तो तुम्हें कौन सी चाहिए, मतलब किस टाइप की करने में पसंद करते हो? गुरुजी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आपको मेरे से ज्यादा है, तो आपने जो की है उसके बारे में बता वो तो दीजिए। भूल जाओ, जो मैंने की है वो तो भूल जाओ, मैंने जिस तरीके से की है वो तो भूल जाओ, क्योंकि वो कंडीशन अप्लाई तुम नहीं कर पाओगे। वो कंडीशन ये अप्लाई है कि मैंने जब करी थी तो ये भूल गया था कि मुझे जीवन रखना है अपना। मैंने करी इसलिए थी, मैंने अभी कल परसों की एक वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, बड़ी भी डाली थी। मैंने उसमें ये कह दिया था, मुझे अपने जीवन से मोह ही नहीं था। आज कोई कहे मुझसे कि जी कर लो तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आज मोह है, तब मोह नहीं था। ये चीजें तब की। अब तुम्हें अपने जीवन से मोह है? नहीं, बिल्कुल ना हो, बिल्कुल नहीं है। पक्की बात है, बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है। का मतलब कैसे? मतलब मम्मी पापा भाई सब, क्या मतलब सबने घर से बाहर निकाल दिया है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है, बट अकेला रहना पसंद करता हूँ। अकेला रहना पसंद करते हो तो शमशानिक क्रिया कर लोगे माता की? जी गुरु जी, कुछ बताइए इस बारे में। हाँ, शमशानिक क्रिया के लिए सबसे पहले तो जरूरी है तुम्हें, इससे पहले जो सिद्धियां की हैं तुमने उसमें सुरक्षा घेरा तो तुम्हें जानना आता है। जी गुरु जी। हनुमान के आप भगते हो, इससे पहले हनुमान जी की भी सिद्धि कर चुके हो, तो हनुमान कवच से तुम अपना जो वो है सुरक्षा घेरा जी, वो काट सकते हो मैया का, ठीक है जी। अब शमशान सिद्धि में दो चीजें आती हैं माता की, बात ध्यान रखना। माता की सिद्धि शमशान रूपी में जो है वो व्रत है, एकदम मोक्षदायिनी है। कहने का मतलब बहुत विकराल रूप में आएंगी। जी, विकराल रूप समझ रहे?
जी ठीक है, व्यक्त रूप जिसमें नरमुंड गले में होंगे, एकदम जीभ बाहर निकली हुई, इस तरीके की। ठीक है, जी गुरुजी। तो उसमें क्या है, जो भक्त होता है, जो व्यक्ति उसकी साधना कर रहा होता है माता की, उसमें डरने और भागने की संभावना ज्यादा होती है। ये बात ध्यान रखें, यदि उस वक्त भक्त डर गया जी। या ये कहो कि भाई किसी स्तब्ध रह गया, तो वो उसी कंडीशन में रहता है। ऐसे जिन कितने केस हैं। मेरा एक बालक था, बालक क्या था, मित्र ही कहूंगा उसे, ठीक है, उसने साधना करने की कोशिश करी थी मेरे सामने भी। आज भी वो तांगे के पीछे भाग रहा है, आज भी तांगे के पीछे भाग रहा है वो। जब उससे ये कहा गया तुम्हारी तरह, उसने कह दिया कि हाँ जी मैं तो करने के लिए तैयार हूं, या मैं करने के लिए इस तरीके से बाध्य हूं, उसने उस वक्त तो कह दी। और जब करने लगा, जब माता की सिद्धि करने लगा, तो हुआ क्या कि सामने जब प्रत्यक्ष दर्शन हुए, वो भी छाया रूपी। जी। ठीक है, केवल छाया रूपी। इतने में वो अपने आसन छोड़कर भागने लगा वहां से, और आज तक भाग रहा है वो। पता है कैसे भाग रहा है? कि अभी तांगे अभी तो बंद हुए हैं। हाँ। तांगे अभी बंद हुए हैं, तांगे तो नहीं, फिर भी तांगे पहले सवारी तांगे में चलती थी ना, है ना। तांगे के पीछे वो मैंने अभी कुछ दिन से, मतलब कुछ साल पहले ऐसे भागता हुआ देखा था कि वो ये कर रहा था। दिमाग की हालत ये हो जाती है। और ये सीरियसली बात कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, और ये किसी की सुनाई नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। कितना विरत रूप होता है, आंखें देख के आप डर जाओगे कि शेर की है कि चीते की है, किसकी है आंखें। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत विरत रूप होता है। अच्छी बात ये होती है कि जो बच्चों की शादी नहीं होती, या जो तंत्र लाइन में आना चाहते हैं, वो सौम्य रूप में माता का जो विग्रह है वो प्राप्त करें, या स्वप्न में माता की कृपा प्राप्त करें, या केवल कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा करें, जिससे कि वो कोई काम करें, और काम करने के उपरांत माता उन्हें काम, जो वो काम कर रहे हैं उसमें सफलता हासिल करे। केवल ऐसी साधना यदि करते हो तो तुम्हारी उम्र के लिए ठीक है। आज तुम्हारी उम्र 27-28 साल होगी लगभग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। 27-28 साल माता की उम्र करने की नहीं है। जब मैंने ये साधना की थी तो लगभग 19 साल का था। क्या साल का? 19 साल का। ठीक है, अल्लाह उम्र होती है, व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि मेरा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। मेरे तो बहुत मतभेद हो गए थे जब मैं इन सब चीजों से कर रहा था, तो मुझे अपने सांसारिक जीवन से कोई मोह ही नहीं रहा था। ईमानदारी की बात यह है कि मैं ऐसे औट पाए काम कर रहा था, जिससे कि घरेलू स्थिति में भी, मतलब मैं घर वालों की नजर में भी एक तरीके से दोषी हो गया था। दोषी बोले तो मेरे पिताजी मुझे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि गालियां तक बकते हुए ये कहते थे, साला भगत जी बनेगा, साला वो बनेगा, सन्यासी बाबा, पीटते थे खुद समझदार में भी। उसके बावजूद मैंने घर त्यागा। घर त्यागने के बाद में ये सब चीजें हुई, तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कोई लोग इस पे नहीं बैठ जाता। तुमने बड़ी आसानी से कह दिया, ठीक है, अच्छी खासी जिंदगी है, कंप्यूटर सेंटर है, टीचर हो, उसे चलाओ ना। हाँ, माता की कृपा प्राप्त करना चाह रहे हो तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए बताता हूँ। ठीक है, मंत्र कई बार एक बताया है मैंने, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, तुमने करा था ना, बहुत जबरदस्त मंत्र है। एक बले बले महाबले वाला बताया था, ठीक है, वो भी यूट्यूब पे पहले दिया हुआ है शायद से। हाँ, अभी अभी दिया था। ठीक है, हाँ, भगत हो हनुमान माता के विशेष तुम पे कृपा है, इसलिए जिस पे जिसकी कृपा हो, जिस पे जिसकी इच्छा है वो, हाँ, जिस पे नहीं, जिसकी जिस पे लालसा हो भाई, जिसकी ऐसा होता है ना, जिसकी जिस पे इच्छा होती है ना, उस पर प्रबलता जब ही ज्यादा आती है। मान लो तुम्हारी इच्छा तो है मटर पनीर खाने की, हाँ, इच्छा तो है मटर पनीर खाने की, और तुम्हें कोई खिला दे दाल सब्जी या वो कद्दू की सब्जी, तो तुम उसे पेट भरने के लिए खाओगे सिर्फ मन मार के, है ना। और मान लो कोई मटर पनीर ही दे दे, तो तुम्हारी राल शायद एक बार टपकेगी, या दबा दब कहोगे, और तो सब मन से खाओगे।
तो सीधी बात है, देवता भी उसी व्यक्ति पे आता जो व्यक्ति उसकी ट्रम्स जिससे जुड़े हो, तार जिससे कहते हैं ना, तार जिससे तार जुड़े हो जी तो तार जुड़ने वाली कंडीशन है। तुम्हारी इच्छा है, परम इच्छा है। तो मैं देखो एक मंत्र तुम्हें जो वो है ना, महामाई, तीनों महामाइयों का बता रहा हूं, ठीक है। और इतना जबरदस्त है, इससे पहले मैंने ये मंत्र नहीं बताया है यूट्यूब पे भी, ठीक है। उसमें जो अधिष्ठात्री देवी है, उनकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माता कालिका ही है, ठीक है। लेकिन आएंगी तीनों महादेवी, ठीक है। उसमें तीनों महादेवियों का नाम है, ठीक है। और तीनों महादेवियां ही, यदि तुम उसे आगे व्रत रूप में ले जाओगे और कंटिन्यू करोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा उस साधक का जो इस मंत्र करेगा। बहुत इजी सा मंत्र है और बहुत जबरदस्त कह दूं, ठीक है। अभी कल की नाग पंचमी है, चाहे तो नाग पंचमी से चालू कर सकते हो, चाहे सावन के किसी भी सोमवार पे कर सकते हो चालू। सावन के सोमवार चालू करने के बाद में फिर आप, हाँ कल लास्ट है, नहीं कल तीसरा है, हाँ कल तीसरा, दो ही तो हुए, दो हुए, ठीक है। तो तुम इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आ गई। तो तुम्हें ये देखना है विशिष्ट रूप से कि किस तरीके पे कहां जा रहे हो। मैं जो मंत्र दे रहा हूं बहुत गजब का है, ठीक है। बस नियम किस तरीके से करने ये देखो। आपको प्रत्येक दिन एक बस जौ रखनी है, जौ तो समझ गए, जौ लेके और सकोरे में रखनी है वो, ठीक है। सकोरे में जौ रखने के उपरांत आपको जो है ना, जो मंत्र मैं बता रहा हूं 1000 बार पढ़ना है रोज, चाहे तो सुबह कर लो चाहे शाम। अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे तो रात के समय करो, ज्यादा बढ़िया है। रात के समय पता है तुम्हें? 10-11 बजे समय, हाँ नहीं, रात्रि के समय लगभग 9, साढ़े 9, उसे करने के बाद में कहीं जाना नहीं है। कभी तुम सोचो करने के बाद कहीं चले जाओ, ठीक है जी। जौ रखो, माता का आसन लगाओ, लाल कपड़े पे आसन, चौकी लगाओ, चौकी पे माता का एक विग्रह रखो सौम्य रूप में, जिसमें माता आशीष दे रही हूं, जी ठीक है। आशीष दे रही हूं ऐसा माता काली का उसमें रखें, ठीक है। और रखने के बाद में वो जौ रखें, और जौ के बाद में आप 100 रुपया अपना जो संकल्प लें उसका रख लें। संकल्प मोस्टली सब पे आता ही है, हिंदी में ले लें ना आए तो, ठीक है। संकल्प लेके बैठे कि माता जब तक आप दर्शन नहीं देंगी तब तक मैं ये मंत्र का जाप करता रहूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब आप लिख करें, ठीक है। और करने के उपरांत तो वो लाल कपड़े में गांठ मार के उस पर रख दें। उसी जो जौ है उस जौ पे एक ध्वजा बात समझ में आ गई, झंडा, एक नारियल और पान रख के, और जब मंत्र का जाप करना चालू करें आप, ये ध्यान रखें जौ रखेंगे नीचे, जौ के ऊपर ये तीनों चीजें होंगी, ध्वजा, नारियल और लगा मीठा पान, ठीक है। रखने के उपरांत माता के विग्रह के सामने आप बैठ के ओम ऐम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ऐम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ऐम ह्रीम श्रीम नमः, ओम ऐम ह्रीम श्रीम नमः। तीनों महादेवियों का इसमें नाम है, ठीक है। तीनों महादेवियों का ये बीज मंत्र है, तीनों महादेवियों, ठीक है। महालक्ष्मी, महाकाली और मां सरस्वती, ठीक है। और ऐसी अमोघ साधना है कि आपको स्वयं माता, ये बात विशिष्ट रूप से ध्यान रखें कि जिस भी तीनों माताओं में से जिस भी माता के प्रति आपकी आसक्ति होगी, वही, केवल वही आपको दर्शन देंगे, केवल वही। मान लो सपोज दैट अगर आपको किसी माता लक्ष्मी की कामना रहती है, माता लक्ष्मी में आपका विशेष आस्तित्व है, तो माता लक्ष्मी दिखेंगी। और किसी की मां सरस्वती के प्रति है, कोई विद्यार्थी से कर रहा है, कोई बच्चा करना चाह रहा है, तो उसे
माता सरस्वती की विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी। जी तीनों महादेवियों की केवल एक मंत्र में अमोघ साधना है। जी क्या समझ में आई? जी ठीक है। और वो चीज ऐसे ही रखी रहेगी। डेली आपको रात की पूजा करनी है अखंड, और सुबह को ज्योत बत्ती करनी है। ब्रह्मचर्य से रहना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, किसी भी झूठ परहेज से बचें, किसी का अनिष्ट करने से बचें, घर पर कोई मांगने वाला आए उसे खाली हाथ ना भेजें। ऐसे गुना दें कि भाई कोई पैसे ले और वो शराब वगैरह पी के आए। बात को समझ में आ गई? अनिष्ट किसी का ना करें। उस दौरान विशिष्ट रूप से ये ध्यान रखें कि कोई बूढ़ी स्त्री या कोई स्त्री मांगने वाली आ रही है तो उसे दें, और विशेष रूप से किसी का अपमान ना करें। ठीक है जी। विशिष्ट रूप से किसी का अपमान ना करें। तो ये चीजें ध्यान रखें। और जिस दिन आपको दर्शन हो जाए उसी दिन एक साड़ी कुर्ता पजामा और एक साड़ी लाल रंग की, और उस पर इच्छा अनुसार 1 रुपया 1.25 रुपया रख के, और किसी ब्राह्मणी और एक ब्राह्मण जो शादीशुदा से जोड़ा हो उन्हें आप वो दियाएं और पैर छू के आ जाए, नमस्कार करें, कन्या को भोजन कराएं और गंगा स्नान करके अपने घर रहें। सिद्धि आपके हाथ। आप जो काम करेंगे इस मंत्र से वो हो जाएगा। जो करेंगे वो हो जाएगा। ठीक ठीक। कोई प्रश्न? ज्यादा बढ़िया ये है और कोई बढ़िया थी? गुरु जी एक प्रश्न है मेरा। हाँ बिल्कुल पूछो। मेरा प्रश्न ये है। एक प्रश्न मन में ये कह रहे थे तुम। जी गुरु जी, मैं ये पूछ रहा था गुरु जी, जैसे आपने बोला था कि जैसे तीनों माताओं की साधना करनी है। थोड़ा जोर से बोलो, मैं बहरा सुनता हूँ। जैसे तीनों माताओं की साधना करनी है। उससे मतलब नहीं है, मुझे मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए। जी गुरु जी। जैसे तीनों माताओं की साधना करनी है, जैसे आपने बोला था कि जिस तीनों माताओं की साधना नहीं करनी। ओके। आपको जिस भी माता, जो भी माता चाहिए वो इस मंत्र में है। ठीक है। क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा संभव है कि ऐसे जैसे आपने बोला जिस माता के प्रति ज्यादा लगाव होगा वो माता दर्शन देंगे? ये बात विशिष्ट है। आप मंत्र कर रहे हो ये, और आपका इच्छा माता काली की तरफ ना होके अगर माता लक्ष्मी की तरफ है तो ये ध्यान रखें वही आएंगी आपके जो दर्शन देने। अच्छा। वही आएंगी, क्योंकि मैं या आप कम जानते हैं, वो विशिष्ट शक्ति है ऊपर जो बैठी है, उसे पता है मेरे भक्त के मन में क्या चल रहा है। मंत्र मन से है। आपके मन दिमाग में ही एक अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कोई वो ले रहे हो, क्या कहते हैं, आप कोई मंत्र जप रहे हो। तो जैसे मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया, जतिन तुम्हें भी पता होगी, कि जैसे मैं कोई भी मंत्र जप रहा हूं तो हमारी एक रिदम होती है। जैसे हमने कोई माला ली और माला हमने जपी, मंत्र जपते जा रहे हैं, सुमेरु आया, हमने जैसे ही नाम लिया और वो माला फेरी। माला फेरने के बाद में जब मान लो हमने एक दिन में 1000 माला करी, तो ऐसा समझो हमारी दूरी यहां से गंगा जी की 60 किलोमीटर है। ठीक है। हमारी गाड़ी कितनी देर में पहुंच जाती है वहां? 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ना। कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, हम जब 60 की स्पीड से चलाते हैं तो आराम से पहुंच जाते हैं। 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ, 60 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलाते हैं तो 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ठीक है। यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे उसमें 60 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, इसी तरीके से यहां समझो कि जो हम माला जप रहे हैं ना, वो किलोमीटर के हिसाब से स्पीड है। समझ में आ रही है तुम्हारे? और वो किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से ही आप परमेश्वर जिस भी माता का मंत्र जप रहे हैं या जिस भी देवता का मंत्र जप रहे हैं, वो आपको उतनी ही देर में वहां तक पहुंचाएगा। कुछ समझ में आ रही है? जी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में जपा, बहुत सारे लोग क्या एक दिन में जपा, एक दिन में ही सब कुछ करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। गंगा नहानी है तो 60 किलोमीटर पे है, और बाबा बैद्यनाथ जाने हैं तो वो बहुत ज्यादा दूर है, उनकी उतनी ही स्पीड से करनी पड़ेगी। माता कामाख्या जानी है तो क्या दिन लगते हैं? 3 दिन, मोस्टली 2.5 दिन तो हो गया, 2-2.5 दिन। ठीक है।
तो यही ध्यान रखो कि देवता जितनी दूरी पे बैठा है उसी हिसाब से तुम्हारा टाइम। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो ये चीजें और क्लियर है बात या ना है? कोई और बात दिमाग में, कोई और मन में? नहीं। क्लियर है बात? तो अब जो बात करोगे, मतलब जिसे भी देवी को प्रसन्न करना चाहोगे, वही आपके आके कामना को पूर्ण करेगी। ठीक है, ठीक है। विराम देवाणी को जय माता की। मंदिर की हाँ तो हाँ, आसन दो भैया को, आसन दो। तो भैया आज आपको बताएंगे माता की विशेषताएं और किस तरीके से माता का उद्गम हुआ और यहाँ पे किस तरीके से लोगों का तांता लगता है। और अभी जो नौ दुर्गे आएंगे, विशेषता ये है कि एक बहुत व्रत मेले की यहाँ तैयारी होती है, जिसमें काली का प्रारूप जो मुख्य ब्राह्मण बच्चे होते हैं वो धारण करके पूरे हरदोगंज में एक बहुत भव्य मेला निकलता है। बाकी जो आगे की बातें हैं वो भैया से आप सुने। तो किस तरीके से माता का उद्गम हुआ यहाँ पे? यहाँ राक्षस मारा था। अच्छा, तो यहाँ विश्राम किया था भैया ने। अच्छा, कम से कम 14 फीट करीब नीचे चली गई। अच्छा, विश्राम करते करते। तो स्वयं सिद्ध माता है, मतलब स्वयं निकली हुई माता है यहाँ पे हरदोगंज। ठीक, स्वयं निकली हुई है। 1000 साल पुराना मंदिर है। 1000 साल पुराना। ये पृथ्वीराज चौहान का मंदिर है, जो शंकर जी निकले हुए थे। अच्छा, तो हमारे परदादा थे, मेरे पिताजी के दादा परदादा जी। वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी आप अब भी चली आ रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे बहुत सारे मंदिर होते हैं ना, जैसे भाई हम इससे पहले भी कई मंदिरों में गए हैं, तो विशिष्ट मंदिरों में ही हमने अपना जो भ्रमण है वो रखा है। अभी हम एक बार नगौला मंदिर गए थे, वहां इसलिए गए थे क्योंकि वहां जिंद बाबा का स्थान था, तो हमने वहां लिखा भी था कि भाई एक और जिंद का स्थान। आज जिन मैया की आप व्याख्या भैया से सुन रहे हो, अपने आप स्वतः ही माता का उद्गम हुआ है। और भैया के जो पूर्वज थे, परदादा, फिर दादाजी, और फिर अब भैया, और इनसे फिर आगे वाली पीढ़ियां सेवारत माता की रहती हैं। और कृपा दृष्टि चौथी पीढ़ी, जैसे कि 14वीं पीढ़ी है ये, जो माता की सेवा करते आ रहे हैं। अब आप ये लगाओ, जो 14वीं पीढ़ी से चलते आ रहे हैं, समझो कि कितने वर्षों से ये सेवा इसी तरीके से चल रही है। तो विशिष्ट मंदिर और विशिष्ट माता की कृपा है, और इसी कृपा का विधान है कि आज हम भी यहाँ हैं माता के श्री चरणों में, और आप सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो एक असीम अनुकंपा है माता की। कहा भी ये गया है, मैंने तो बहुत व्याख्या सुनी है, तभी इसलिए आया हूं यहाँ कि भाई आपको बताया जाए कि भाई हाँ तो भाई जहां शिव वहां शक्ति भी है, जहां शिव है वहां शक्ति भी है। हाँ, तो इसके बाद में और कुछ ऐसी व्याख्या जिससे मैं तो स्वयं देखी आपने? बहुत अच्छा। यहाँ पे पटना बहुत अचानक आया था। अच्छा। मैं बादल से डर गया था। मैं बादल से आज तक बस खाली यही करता हूँ। नहीं, यही तो वो है बात, डरने डराने की। बच्चा सा आया तो मैं छोटा सा, मैं पिताजी के संग रहता था यहाँ पे। बच्चे को ही तो माता दर्शन दे। देखो बच्चों में क्या है, बच्चों में तो माता की आत्मा बसती है। मैंने तो देखा था ऐसे आंखें, और मैंने दूसरा रूप भी देखा था, एक पैर यहाँ एक पैर वहां, जो जटा नीचे जमीन से। बहुत अच्छे, बहुत यही तो होती है। तो ये अच्छा, ये चीजें अब जो आपके सामने आ रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई कहा सुनी कोई बता रहे हैं, ये वो व्यक्ति बता रहा है जिसने स्वयं दर्शन करे हैं और स्वयं आप तलक हैं। ठीक है। और अभी तो जो मेला में माता का जो भव्य श्रृंगार होता है, ठीक है,
वो भी तो करते हैं कुछ। वो बेहतरीन वीडियो दिखाई थी तुमने एक बार मुझे, कितना बेहतरीन सिंगार था वो। भूषंगा महादेव का था यहाँ पे, छोटा भाई है मेरा। अच्छा, तो आप भी आ जाइए महाराज, महाराज आप भी आ जाइए, या ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं? अच्छा चलिए, खैर कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा परिवार है जो इतने भाव विहीन होके माता की सेवा करते हैं, ठीक है। और ये बात पक्की है, ये बात आप समझ लो कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके से माता की सेवा करता है ना, जरूरी नहीं है मंत्र जप के ही माता की सेवा की जाए, या मंत्रों से ही माता को सिद्ध किया जाता है, कभी भावना से होता है। हाँ, कभी कभी तो क्या होता है, वो कहते हैं भाव में ही भगवान है। तो भक्त ना माता को रिझाने के भिन्न भिन्न प्रयोगों से आदमी बस माता उसी की हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि विशिष्ट रूप की कोई गंध या विशिष्ट रूप का कोई पुष्प आपने कुछ चढ़ा दिया, माता का मन उसी पे ही आ गया, तो आपको उसी में ही दर्शन दे दिए। कभी कभी लाखों वर्षों साल तक जो ऋषि मुनि पूजा करते करते रह जाते हैं, उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होते, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब व्यक्ति मन से कोई चीज करता है ना, ये बात मेरी विशेष रूप से ध्यान रखना, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं, मन एक ऐसी चीज है, मन से ही मंत्र है और मन से ही कोई देवता है। यदि आपका मन, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे दर्शन दिए, आपको दर्शन भी ना उस वक्त इसलिए विशिष्ट रूप से हो गए क्योंकि आपने मन में, बच्चे थे और ये धारणा बना रखी कि भी माता का मंदिर है या माता है, अचानक पहुंच गए, देख लिया। तो मन में ही सब सृष्टि है और मन से ही सब चीजें हैं। मन जब तक आपका साफ नहीं है, आप किसी भी देवी देवता को नहीं देख पाएंगे, समझे। तो और कोई जतिन, और कोई ऐसा प्रश्न जो तुम्हारे मन में हो? जय माता दी भैया। जय माता दी भैया। कोई विशेष दिन या नवदुर्गों में क्या विशेषता रहती है, भक्तों का भीड़ वगैरह? हाँ, 9 दिन भीड़ रहती है मैया का। चैत की नवरात्रि में मेला भी जुड़ता है, और जो अब जो नवरात्रि आएंगे उसमें मैया का मेला जुड़ेगा। क्वार की नवरात्रि, हाँ, क्वार की नवरात्रि जो आएंगे उसमें मेला जुड़ेगा, और 24 घंटे जो मेला है वो 9वीं में निकलेगा। अष्टमी के दिन मैया का विकट रूप होगा। अष्टमी के दिन विकट रूप होगा, और 9वीं के दिन छन जाएंगी मैया पूरे नगर में भ्रमण करती है। हाँ, भ्रमण करती है। और कोई विशेष दिन भैया, विशेष दिन जैसे कोई पूजा करना चाहे या कोई विशेष दिन भी तो है ना? सोमवार है, शनिवार है मैया का। शनिवार सबसे महत्व होता है, सोमवार महादेव और पार्वती का वो होता है। आप शनिवार में बहुत अच्छी विशिष्ट पूजा कर सकते हैं। और 9वीं में एक साल में एक बार हवन होता है मैया का, चैत के में, माता रानी का। हाँ, और वैसे तो मैया के 9 दिन रहते हैं। नहीं, करने को तो हमारे पास आदेश आ गया, करने को तो हमारे पास आदेश आ गया कि हमें क्या करना, अभी बताएंगे, हमें एक आदेश आया है, ठीक है, तो बताएंगे। और मैया स्वयं आती है, ऐसी बात नहीं है। अष्टमी को दर्शन देती है विशिष्ट रूप से। 9 चैत के में भी वैसे भी दर्शन देती है, पार के में भी देती है, दर्शन देती है। अपने मन से अगर तन से भी चढ़ा देगा उसके लिए ये बात तो है भैया, इसी में प्रगति हो जाती है, आ जाती है। ना तो सिर्फ एक ही चीज से है, मोह माया छोड़ के मन और तन और धन सब चीज और मैया के लिए। ये तो इस माता की प्रकृति है, मोक्षदायिनी है। तो सीधी सी बात है, मोक्ष जब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपना सब कुछ माता के श्री चरणों में रख के अर्पण कर आगे बढ़ देता है कि माता अब ये यही है और मुझे इस आज्ञा दीजिए, इस मोक्ष की जो है प्राप्ति करी जाए। तो माता का प्रारूप ही यही है, कहता भी यही है। इसीलिए तो कहते हैं मोक्ष का द्वार जो होता है वो बिगर माता के खुलता ही नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आज्ञा। ये ऐसा हमारा माया माई का मंदिर है, जहाँ विशेष ही 9 दिनों में तो बहुत ही भीड़ रहती है,
जी यहाँ पर जहाँ से भक्त आए देखें राष्ट्रीय में भी दुर्गाष्टमी को यहाँ बहुत ही भव्य मंदिर सजता है। जी। यहाँ जन्माष्टमी को भी सब अब जन्माष्टमी आ रही है। अच्छा, जन्माष्टमी में मेला लगता है यहाँ। हाँ मेला जुड़ेगा, देव छठ में मेला जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय माता दी। माता जी।